देखा, ये एक परफेक्ट रेसिस्टेंस है। मार्केट ने इस लेवल पे रेसिस्टेंस दिखाया, उसके बाद में हमारे पास में है 529। देखा, यह भी रेसिस्टेंस के मुताबिक ही कार्य किया। हाय दोस्तों, आपका फिर से स्वागत है। मैं किशोर हूँ, ट्रेड अचीवर का फाउंडर और सीईओ। तो आज के टॉपिक में हम जिस चीज़ पर बात करने जा रहे हैं, फाइनेंशियल मार्केट में नंबरों का मैजिक। बहुतों ने, आपको पता है, उनके पास सवाल है कि ये मार्केट कैसे मूव करता है। क्या ये वॉल्यूम की वजह से मूव करता है, या फिर ये टेक्निकल की वजह से मूव करता है, या फिर ये फंडामेंटल्स की वजह से मूव करता है। आप देखिए, इस मार्केट में जो अहम बात है, मार्केट गिनती की वजह से मूव करता है। इसके बीच में हम वॉल्यूम, ओपन इंटरेस्ट को भी शामिल कर सकते हैं, और यहाँ पर कुछ एक ऐसे नंबर्स हैं जो मार्केट के मोमेंटम को कंट्रोल करता है। उदाहरण के रूप पर हमारे पास एक है नंबर ट्रेडिंग, जिसे हम फिबोनाची रिट्रेसमेंट कहते हैं। अगर आप टेक्निकल एनालिसिस पर ट्रेडिंग करते हैं, आपको ये फिबोनाची सीरीज के बारे में पता चला हो। इन फिबोनाची के नंबर्स क्या हैं, जैसे कि 23.6 और या फिर 38, 50 या 61.8। ये सारे फिबोनाची नंबर्स हैं जो मार्केट के आसपास घूमते हैं, और ये हमारी मदद करते हैं ये बताने के लिए कि मार्केट कहाँ मूव करेगा भविष्य के दिनों में। ये कहानी का एक भाग है, और उसके बाद जो आज टेक्निक मैं आपको समझाने जा रहा हूं, फिबोनाची नंबर्स का इस्तेमाल करते हुए किस तरह से हमें सपोर्ट और रेसिस्टेंट को आइडेंटिफाई करना है, सिंपल नंबर्स को कैलकुलेट करते हुए। हमारे स्कूल के दिनों से हमने सीखा होगा मैथमेटिकल कैलकुलेशन, जिसे कि हम स्क्वायर रूट्स कहते हैं। स्क्वायर रूट और कुछ नहीं है मगर एक ही नंबर को मल्टीप्लाई करना है। हम उसी नंबर का इस्तेमाल स्टॉक्स और फॉरेक्स मार्केट में इस्तेमाल करेंगे। हम इसको अप्लाई करेंगे और देखेंगे कि मार्केट कितनी सुंदरता के साथ में सपोर्ट और रेसिस्टेंट को फॉर्म करता है नंबर्स के मुताबिक। ठीक है, आइए हम वीडियो के अंदर प्रवेश करते हैं और इसे देखते हैं। दोस्तों, इसके द्वारा हम देख सकते हैं यह एक्सिस बैंक है। मैं आपको दिखाऊंगा कि नंबर्स का मैजिक कैसे काम करता है, कैसे स्क्वायर रूट सपोर्ट और रेसिस्टेंस के साथ काम करता है फाइनेंशियल मार्केट के अंदर। तो उदाहरण के रूप पर आइए हम इस बैंक को लेते हैं, और ये आपके स्क्वायर रूट नंबर्स की लिस्ट है। तो इसके द्वारा हम देख सकते हैं एक्सिस बैंक को, ये नीचे बिल्कुल करीब आ जाता है 280 से, और ऊपर में ये 820 था। आइए हम उस नंबर पर जाते हैं। देखिए, 17 टाइम 17 आपका 289 है। यह एक सपोर्ट की तरह कार्य करता है। अगर आप इसे 289 पर रख दें तो मार्केट 289 के पास आकर के रुक जाता है, जो कि 17 टाइम 17, और इसने सपोर्ट को ले लिया है। और अगला नंबर हमारा 256 है, और हमने इसे लाए हैं, माफ करना, अपर साइड 324 है। अब आप कंफ्यूज नहीं होना, क्योंकि ये वीकली चार्ट है। अगर आप इसे बदल दें डेली चार्ट में, और 1 घंटे का चार्ट, और सपोर्ट और रेसिस्टेंस की लाइन जो होगी वो बड़ी होगी। क्योंकि ये वीकली चार्ट है, हो सकता है ये लाइंस जो है बहुत नजदीक नजर आए, मगर लोअर टाइम फ्रेम के अंदर में ये सपोर्ट रेसिस्टेंस का कार्य करने का तरीका ये बहुत ही प्रिसाइज मैनर में है, और ये बहुत लंबा जाता है। जैसे कि आप देख सक रहे हैं 24 एकदम बिल्कुल परफेक्ट सपोर्ट की तरह कार्य कर रहा है, और 289 भी परफेक्ट सपोर्ट की तरह कार्य कर रहा है। आइए हम दोबारा वीकली चार्ट पर वापस आते हैं, और वीकली चार्ट में अगला नंबर जो हमारा आता है 361 है। हाँ, तो हम देख रहे हैं 361 ने भी सपोर्ट की तरह से बिल्कुल कार्य किया है। तो यह सपोर्ट था, यह सपोर्ट था, और आप देख पा रहे हैं यह कैंडल बिल्कुल 361 पर आती है, और ये फिर दोबारा बाउंस बैक करती है। तो ये सपोर्ट की तरह से कार्य कर रही है। तो हम ऊपर के टॉप लेवल को भी इसी तरह से चेक कर सकते हैं, और टॉप लेवल 480 है 530 के पास, 484 और 529, तो 484
देखा, मार्केट ने बिल्कुल परफेक्ट रेसिस्टेंस के तरह से कार्य किया है, इस लेवल में रेसिस्टेंस की तरह। और उसके बाद हमारे पास में 529 है, देखा, और यह रेसिस्टेंस की तरह से कार्य कर रहा है। जैसे कि आप देख पा रहे हैं, हम स्क्वायर रूट नंबर्स को प्लॉट कर रहे हैं और यह स्क्वायर रूट नंबर्स सपोर्ट और रेसिस्टेंस की तरह से बिल्कुल कार्य कर रही हैं मार्केट के अंदर, बिल्कुल ऊपर में भी। तो यह 800 से लेकर के 600 तक ट्रेडिंग कर रही है। तो ऊपर में 841 था और 784 देखा, 784 रेसिस्टेंस की तरह कार्य कर रहा था। और उसके बाद हमारे पास था 729 और 729 यहां पर रेसिस्टेंस की तरह से कार्य कर रहा है और यह यहां पर सपोर्ट की तरह से कार्य कर रहा है। और उसके बाद हमारे पास में 677 है, 676 एंड 625 है। तो 625 देखा, बिल्कुल परफेक्ट सपोर्ट है। और 676 और एक परफेक्ट रेसिस्टेंस। आपको इस चार्ट में बहुत सारी लाइनें नजर आ सकती हैं, मगर याद रखिए कि यह आपका एक वीकली चार्ट है और अगर आप इसे कम समय में बदल दें तो यह बहुत ही लंबा चला जाएगा। तो हम इस स्क्वायर रूट से देख सकते हैं ये सारे नंबर्स बिल्कुल सपोर्ट और रेसिस्टेंस के मुताबिक हर एक पॉइंट में कार्य कर रहे हैं। देखा, तो यही मैं आपको बता रहा था। एक और चीज जिसे हम ऐड कर सकते हैं, ये सारे लेवल्स सपोर्ट एंड रेसिस्टेंस की तरह से कार्य कर रहे हैं, उसी तरीके से ये सारे लेवल्स फिबोनाची नंबर के मुताबिक भी कार्य कर रहे हैं। अगर आप एक टेक्निकल ट्रेडर हैं तो आपको एक और नंबर के बारे में पता होगा जिसे हम फिबोनाची सीरीज कहते हैं। उसके द्वारा भी हम समझ सकते हैं कि यह मार्केट किस तरीके से कार्य करता है, एक नंबर की तरह से कार्य करता है। उदाहरण के रूप पर देखा, जब हम स्विंग लो से स्विंग हाई पर प्लॉट करते हैं, मार्केट ने बिल्कुल अपनी सपोर्ट को 786 के पास लिया है, जो कि 70.6% है, और यह लाइन भी 61.8% में रिट्रेसमेंट लेवल पर है। और यह सारे लेवल्स सपोर्ट एंड रेसिस्टेंस के तरह से कार्य करते हैं। तो दोस्तों, यही चीज मैं आपको दिखाना चाहता था। स्क्वायर रूट एक नंबर जो कि स्क्वायर रूट है, जिसे हम अपने स्कूल में भी पढ़ा करते थे, यह बिल्कुल मार्केट में सपोर्ट एंड रेसिस्टेंस की तरह से कार्य करता है। यही नहीं, अगर आप कोई और स्क्रिप्ट भी लेते हैं तो आइए हम देखें। अगर हम हिंदुस्तान लीवर को लेते हैं और हिंदुस्तान लीवर एक ट्रेंड लाइन से होकर गुजर रहा है और यह सपोर्ट को ले रहा है और यह आगे बढ़ रहा है, तो हम प्राइस को चेक करेंगे और हम स्क्वायर रूट को लेकर के प्लॉट करेंगे सपोर्ट और रेसिस्टेंस को। देखा, 2600 से 2000, तो 2601, 51 टाइम्स 51, 2061 आपका रेसिस्टेंस था। तो हमारे पास ऊपर परफेक्ट रेसिस्टेंस है और उसके बाद में हमारे पास में 2500 है, एक और रेसिस्टेंस है, और उसके बाद में हमारे पास में 2401 है। देखा, ये सारे लेवल्स बिल्कुल परफेक्ट रेसिस्टेंस की तरह से कार्य कर रहा है। और उसके बाद हमारे पास 2300 है। देखा, एक परफेक्ट रेसिस्टेंस। अगर आप नीचे से भी आए तो यह 1700 यहां पर है और 1700 के बाद यह 1764 पर आ जाता है। देखा, यह बिल्कुल परफेक्ट सपोर्ट की तरह से कार्य करता है। तो इस चार्ट के द्वारा भी हम जान सकते हैं कि मार्केट नंबर्स के द्वारा काम करता है। 1764 के बाद में भी हमारे पास में यहां पर एक सपोर्ट है 1900 के लेवल पर,
अगर आप 1900 पर चेक करते हैं तो यह 1936 पर देखेगा। तो 1936 पर यह एक सपोर्ट था। देखा, यह एरिया एक सपोर्ट की तरह से काम कर रहा है। जैसे कि मैंने पहले कहा था, फिबोनाची भी सपोर्ट एंड रेसिस्टेंस की तरह से कार्य करता है। मैं अपने फिबोनाची लेवल को लेता हूं और फिबोनाची को प्लॉट करता हूं। मैं इसे इस साइड में बदलता हूं। देखा, आप यहां से देख सकते हैं इस फिबोनाची लेवल को और सपोर्ट को। यह बिल्कुल एक बराबर लेवल में है। 50% रिट्रेसमेंट लेवल पर यह स्क्वायर रूट लेवल पर कार्य कर रहा था। स्क्वायर रूट लेवल के पास में दोनों ही बिल्कुल परफेक्ट सपोर्ट की तरह से कार्य कर रहे हैं लेवल के हिसाब से। और इन चीजों के द्वारा हम जान सकते हैं मार्केट हमेशा नंबर के मुताबिक काम करता है। मार्केट आगे बढ़ता है, मार्केट ऊपर या नीचे जाता है कुछ एक वाइब्रेशन की वजह से। इसी को हम लोग मार्केट में वाइब्रेशन का लॉस कहते हैं। जब भी मार्केट किसी नंबर को हिट करता है वहां पर कुछ वाइब्रेशन होता है। यह कुछ वॉल्यूम को क्रिएट करता है। सप्लाई हो सकता है या फिर यह डिमांड हो सकता है। मार्केट फ्लक्चुएट करता है किसी एक खास जगह पर। उनमें से एक नंबर मेथड ही स्क्वायर रूट नंबर है। इस सिनेरियो में भी यह 2200 है। देखा आपने? आज के मार्केट में, करंट मार्केट में हम देख सकते हैं 2209, यह 47 टाइम्स 47 है। यह परफेक्ट रेसिस्टेंस है करंट मार्केट लेवल के पास। तो दोस्तों, आप इस चार्ट के द्वारा देख सकते हैं यह एक वीकली चार्ट है और हम देख सकते हैं कि मार्केट कहां पर एग्जैक्टली सपोर्ट और रेसिस्टेंस ले रहा है। हर बार जब मार्केट हिट करता है सपोर्ट और रेसिस्टेंस की तरह से कार्य करता है। एक और चीज मैं आपको बताना चाहता हूं, यह एक थोड़ा सा सपोर्ट एंड रेसिस्टेंस है। यह सपोर्ट एंड रेसिस्टेंस का परफेक्शन नहीं है। ट्रेडिंग में मेरे तजुर्बे के मुताबिक जो मैं ढूंढ सका, हम इन चीजों को बाहर निकाल सकते हैं नंबर ट्रेडिंग के द्वारा। बहुत समय के रिसर्च के बाद, इस टेक्निकल एनालिसिस के बाद, मैं सपोर्ट और रेसिस्टेंस को परफेक्ट उसके तरीके को ढूंढ पाया। इन्हीं बातों को हम अपने स्टूडेंट्स को ट्रेड अचीवर में सिखाते हैं। अगर आप इन बातों को सीखना चाहते हैं, नीचे जो नंबर दिए गए हैं आप उन नंबर्स पे संपर्क कर सकते हैं। वह आपकी मदद करेंगे। हम क्या सिखाते हैं और किस चीज पर हमने मास्टर किया हुआ है, ताकि दूसरे लोग इसके बारे में सीख सकें और इन बातों को मार्केट में लागू कर सकें। अगर आप ज्वाइन करना चाहें तो हमारे पास में आने वाली क्लासेस हैं जिसे कि हम बेंगलोर में करेंगे और जो 5 नवंबर को होगी। नवंबर 5 को हमारे पास में क्लासेस होंगी कोयंबटूर में, और बेंगलोर में पूरा दिन क्लास होगी और पूरे दिन हमारे पास में वर्कशॉप होगा। 7 नवंबर को चेन्नई के लिए। अगर आप डायरेक्ट क्लासेस में आना पाएं, आप हमेशा ऑनलाइन क्लास के लिए आ सकते हैं। नवंबर की 11 तारीख को आप इन सब चीज़ों के लिए एनरोल कर सकते हैं, ऑनलाइन क्लासेस के लिए भी। और इस वीडियो के मुताबिक आप सीख सकते हैं कि मार्केट नंबर के मुताबिक काम करता है। ऐसा कुछ नहीं है मार्केट बिना किसी वजह से आगे डायरेक्शन को नहीं जाता है। हमेशा इसका एक रीजन होता है। जब कभी भी मार्केट ऊपर या नीचे जाता है, मार्केट की एक वजह होती है, ताकि मार्केट एक पर्टिकुलर नंबर को जाकर के टच करे और उसके बाद में नीचे आए। यह सब कुछ वाइब्रेशन के नियम के मुताबिक है और वाइब्रेशन के लॉ के ऊपर बहुत कुछ सीखने के लिए है। और यही चीजों को हम सिखाते हैं डिफरेंट टेक्निकल एनालिसिस के द्वारा। 14 सब्जेक्ट है इसके ऊपर। कहां पर जाकर मार्केट फ्लक्चुएट होता है और कहां पर जाकर मार्केट टर्न होता है और कहां पर जाकर मार्केट ब्रेक होता है और किस तरीके से मार्केट मूव होता है, और इन्हीं बातों को हम लोगों को सिखाते हैं। ठीक है, मैं आशा करता हूं कि यह वीडियो आपके लिए मददगार हुआ होगा। आपका हमारे साथ जुड़े रहने के लिए धन्यवाद। टेक केयर।